हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रहा हूं भिन्न का चैप्टर। तो चलिए भिन्न का पहला टाइप चालू करते हैं। तो चलिए भिन्न का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है 216/360 का न्यूनतम मान क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है आंसर में, चलिए पहला का दिया है 216/360। इसका पूछ रहा है न्यूनतम मान कौन सा होगा। तो चलिए न्यूनतम मान जो सबसे छोटा मान होता है, तो चलिए इसी को कटाते हैं। तो चलिए 216/360, तो 216 जो है 6 का क्यू है। चलिए इसको लिख लेते हैं, 6 को 1 2 3, 360 को चलिए अब कटाते हैं। 6 से 60 मर्त में, फिर 6 से 10 मर्त में, अब बचा है 6/10। तो इसी को पूछ रहा न्यूनतम मान कितना होगा। तो चलिए कटाते हैं। 2 से कटेगा तो 3 मर्त में, 2 से 5 मर्त में, इसीलिए 3/5 हमारा न्यूनतम मान होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 86.04 बराबर बटा में 4000 बराबर है। पूछ रहा है किसके बराबर है। ये ऑप्शन हम लोग लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसी ऑप्शन में हम इसको भाग देकर देखते हैं। बोल रहा है कि बराबर यानी कि हल करना है, हमको भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। 8604, अब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 2 गो जीरो और अब पहले से 4 पर 3 गो जीरो। तो चलिए इसी को पहले 4 से भाग दे देते हैं, उसके बाद जीरो को जीरो बैठा देंगे ऊपर जितना बट्टा में होगा। चलिए 4 से भाग देते हैं पहले। तो इसमें भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 2, कितना 20 हो गया। तो 4 5 20, 4 1 बचा, तो 4 एकम 4। अब बट्टा में हम लोग के पास 5 गो जीरो बैठा, एक पर 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ पर एक और जीरो बैठा कर यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर लिखते हैं 0.02151। ये रहा हमका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पूछ रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ऑप्शन में दिया है 6/7, दूसरा ऑप्शन दिया है 4/5, तीसरा ऑप्शन दिया है 5/6 और चौथा दिया है 7/8। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन को लाइन बाय लाइन जिसे दिया है चलिए उतार लेते हैं। 6/7, 4/5, 5/6 से 7/8। चलिए इसको थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, जो कि एकदम बहुत ही आपका कम समय लगेगा और सेकेंडों में इसका ऑप्शन सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, तीसरा थी कोई तो 2 को लेना है, उसमें कंपेयर करना है। किसी 2 को लीजिए, या तो आप इसको 2 को लीजिए या इसको 2 को लीजिए, कोई भी लीजिए, उसको आपस में कंपेयर करिए। चलिए कंपेयर करते हैं। तो पहला को मान लीजिए हम ले लिए, इसमें दिया है इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। देखते हैं इसमें हमको सबसे बड़ा भिन्न पूछा है। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितने का, 5 6 30 और 7 4 28। इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो ये खत्म हो गया। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको भुला जाएंगे कि इसमें देवो किया है। चलिए तो अब हमको 3 ठो बचा, 6/7, 5/6, 7/8। तो अब हमको इसी तीनों में लेना सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब इसको भुला जाइए कि देवो किया है। तो चलिए इसको अभी तीनों को हम कंपेयर करेंगे, 6/7, 5/6 और 7/8 को। तो चलिए अब हम फिर से 2 को एक साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। तो चलिए फिर से तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 6 के 36 और 7 5 35। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो ये क्या हो गया, खत्म। अब ये खत्म हो गया, तो अब इसको छोड़ देंगे। अब हम दोनों का केवल 6/7 और 7/8 को कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन आ रहा है। चलिए एक स्टेप और आगे लिखते हैं। दिया है 6/7 और 7/8। अब इन्हीं दोनों में हमको मालूम करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। चलिए फिर से एक बार तीसरा तिरछी गुना करते हैं। 8 6 48 और 7 7 49 आया। इन दोनों में बड़ा कौन है,
ये जाहिर सी बात है 48 से 49 तो बड़ा ये होगा, इसीलिए ये खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा ही हो गया 7/8। तो ऑप्शन में कौन है 7/8। तो इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दिया है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो चलिए ऑप्शन दिया है 1/3, 2/5, 3/7 और 3/5। जस्ट पहले क्वेश्चन जैसा दिया है उसी के तरह हम शॉर्ट ट्रिक में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको क्या एक लाइन में लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया है तो 1/3, 2/5, 3/7 और 3/5। तो उसी तरह से पहले क्वेश्चन के जैसा हम इसको कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं। फिर से 2 को कोई उठाते हैं, चलिए 2 को लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसमें 5 एकम 5, 3 दूनी 6। इन दोनों में बड़ा कौन है तो बड़ा ये है। तो हमसे बड़ा भिन्न पूछा है इसीलिए हम छोटा इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये छोटा है। चलिए अब ये आ गया, तब फिर से 3 को हम कंपेयर करेंगे आपस में। तो लिख देते हैं एक बार 2/5, 3/7 और 3/5। तो चलिए फिर से हम 2 को एक में कंपेयर करके देखते हैं और फिर से देखते हैं कि इनमें दोनों में बड़ा कौन आता है। तो 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये 15 है, इसीलिए छोटा वाले को हम भूल जाएंगे। हमारे पास अब कौन क्या बचा 3/7 और 3/5। तो चलिए कंपेयर इसमें करते हैं, देखते हैं कि कौन बड़ा भिन्न आता है। तब 3×5 = 15, 70, 21। इसीलिए हम लोग का बड़ा कौन आया 21 आया। इसीलिए हम लोग का बड़ा भिन्न ये हुआ, ये नहीं होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन 4 सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे छोटा ट्रिक में। तो चलिए क्या हम ऑप्शन को एक जगह लिख लेते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं। तो 5/8, 7/12, 9/14 और 12/19। तो इसी को हम दोनों में किसी 4 को ऑप्शन दिया है, इसी में हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा भिन्न कौन आता है। तो चलिए तो इसमें 2 को कोई का ऑप्शन लेते हैं और इसमें तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो चलिए कितना 12×5 = 60, 7×8 = 56। इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो ये खत्म हो गया हम लोग के पास। अब क्योंकि बड़ा पूछ रहा है 56 60, यानी कि 60 बड़ा है 56 छोटा है, इसीलिए ये खत्म हो गया। तो हम लोग का चलिए एक बार और नीचे लिख लेते हैं 5/8, 9/14 और 12/19। फिर इसमें 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं 14×5 = 70, 8×9 = 72। इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है 70 या 72। तो जाहिर सी बात है 72 बड़ा होगा, इसलिए ये भी खत्म। अब हम लोग के पास 2 ठो बचे ऑप्शन, इसी में हमको चेक करना है कि इसमें बड़ा कौन है। चलिए 9/14, 12/19। अब इसी में हम लोग को क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करके देखेंगे कि कौन बड़ा आता है, वही मेरा हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए 19×9 = 171 और 14 × 12 गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 हासिल 2 और 14 2 16, यानी कि 171, 159 में कौन बड़ा है। तो 100 जाहिर सी बात है 171 बड़ा होगा, इसलिए ये खत्म। तो हम लोग का ऑप्शन सही हो गया 9/14, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन है। इस ऑप्शन में दिया है 219/337, दूसरा ऑप्शन दिया है 221/335, तीसरा दिया है 217/339 और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है 215/341। तो चलिए इसी को हम सबसे छोटा और छोटा ट्रिक से भाग देने का। अब इतना लंबा है तो भाग देने में जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सोच कर बता देते हैं। और आप देखिए इसमें देखिए सीरियल नंबर से दिया है 219, 217, 215, 221। चलिए तो नीचे भी देखिए दिया है 335, 337, 339, 341। देखिए सबसे बड़ा ऊपर वाला में है 221, बाकी सब देखिए 219, 217, 215 छोटा है, ये बड़ा है। और देखिए नीचे वाला में भी ये सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर बड़ा मान आ रहा है और नीचे छोटा मान आ रहा है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एकदम चुटकियों में देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्न में सबसे न्यूनतम भिन्न कौन होगा।
ऑप्शन दिया है पहला 3/4, दूसरा दिया है 5/6, तीसरा दिया है 6/7 और चौथा दिया है 2/3 और पांचवा ऑप्शन दिया है 4/5। तो चलिए हम जैसे बड़ा भिन्न निकालते थे, अब से हम छोटा भिन्न निकालेंगे इसमें। तो चलिए इसे क्या करेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे। 3/4, 5/6 और 6/7, 2/3 और 4/5। तो चलिए इसी को हम दो को लेकर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन आता है। बड़ा भिन्न में हम क्या करते थे कि बड़ा छोटा वाला छोड़ते थे और बड़ा वाला लेते थे। अब इसमें हम क्योंकि छोटा भिन्न पूछा है इसीलिए बड़ा वाला को छोड़ेंगे और छोटा वाला को लेंगे। चलिए दो को हम कंपेयर करते हैं इसमें। तो चलिए पहला के इसको कंपेयर करते हैं। 36, 18, 4 5 20। इन दोनों में छोटा कौन है, 20 या 18? इसलिए 18 छोटा है, 20 को छोड़ देंगे क्योंकि 20 बड़ा है, क्योंकि हम लोग न्यूनतम भिन्न पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग के पास क्या बचा, 3/4, 6/7, 2/3 और 4/5। अब इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं। चलिए फिर पहला को कंपेयर करेंगे। 17, 21, 24। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, छोटा ये है। 21 छोटा है, 24 बड़ा है, इसीलिए ये भी खत्म। अब हम लोग के पास कौन बचा है, 3/4, 2/3 और 4/5 बचा है। तो अब फिर से हम दो को कंपेयर करके चेक करेंगे। चलिए तो 3 के 9, 4 दूनी 8। तो जाहिर सी बात है 8 छोटा है, 9 बड़ा है, इसीलिए ये भी खत्म। अब हम लोग अब दो को इसमें कंपेयर करेंगे। अब दो का तो इसमें क्या बचा है, 2/3 और 4/5। अब इनमें से देखना है कि कौन छोटा सबसे भिन्न है। तो फिर से हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 5 दूना 10 और 3 चौके 12। तो इनमें सबसे छोटा कौन आया, ये आया 10, क्योंकि 12 बड़ा है इसीलिए ये हम लोग का नहीं होगा, ये होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, सबसे छोटा भिन्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है न्यूनतम भिन्न कौन है। चलिए ऑप्शन दिया है 12/18, 15/65, 17/68 और 19/114। तो देखिए इसको पहले हम कटा कर छोटा कर लेते हैं। तो चलिए कटाइए। 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 36 18, क्या आया, 2/3 आया। इसको फिर से कटाएंगे 5 से, तो 5 3 15, 13 5 65, इसीलिए आया 3/13। चलिए तीसरा को कटा लेते हैं। 17 चौके 68 आया 1/4 और 19/114 कटाएंगे तो 6 हाली में कट जाएगा। चलिए आ गया 1/6। अब हम लोग को क्या लिखेंगे कि इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, 2/3, 3/13, 1/4 और 1/6। इसमें से हमको ज्ञात करना है कि न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो वही तरीका है जो जिससे पहले हम लोग बनाते आए हैं और फिर उसी तरीका ले हम लोग देखेंगे। तो चलिए दो को किसी का कंपेयर करेंगे। तो पहला को कंपेयर करते हैं। चलिए तो 13 दूना 26 और 3 के 9, इसीलिए हमको छोटा भिन्न पूछा है। तो 26 बड़ा है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसीलिए ये खत्म। अब हम 3 का फिर से कंपेयर करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। 3/13, 1/4, 1/6। चलिए फिर से दो कंपेयर करते हैं। तो 3 इसमें गुना करेंगे। 3 चौके 12, 13 एकम 13। इसमें सबसे छोटा कौन है, ये छोटा है, तो इसीलिए ये खत्म हो गया। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो क्या बचा, 3/13 और 1/6। और इनमें से हमको ज्ञात करना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो फिर से तिरछी गुना करके देखेंगे कौन सा छोटा माना रहा है। तो 3 छके 18, 13 एकम 13। तो अब कौन सबसे छोटा है, 13 ना छोटा है, इसीलिए ये हो गया खत्म। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन है, 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे का क्वेश्चन अगला वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।